नमस्कार दोस्तों, कस्बा 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये जो नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ नीतीश कुमार के नेतृत्व में और बिहार के इतिहास में एक नया इतिहास भी रचा गया जब नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया। जब जीके में आपसे पूछा जाएगा, बच्चों से जब पूछा जाएगा आने वाले दिनों में कि कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो कितनी बार सबसे ज्यादा किसने शपथ लिया, तो उनका नाम है नीतीश कुमार। जी हाँ, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। आज जब उनके मंत्रिमंडल पर मैंने प्रकाश डाला तो मुझे लगा और ये समझ में आया कि आखिर जब मैंडेट बहुत ज्यादा होता है तो कितनी परेशानी होती है मंत्रिमंडल के गठन करने में। किनको जगह दूं, किनको जगह ना दिया जाए। वैसे आपको जानकारी अगर दूं, पूरे मंत्रिमंडल का खाका अगर आपके पास रखूं तो चार, अगर दोनों गठबंधनों, तीनों गठबंधनों, पांचों पांडवों की बात कर ले तो पांचों पांडवों में राजपूत जाति में 4 लोगों को मंत्री बनाया गया है। सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि इसी जाति का प्रतिनिधित्व मिला। दूसरा कुशवाहा जाति से, मतलब कि एक 2 ही लोग हैं। अति पिछड़ा काट दलित में अशोक चौधरी, संजय पासवान, लखेंद्र रोशन, सुनील कुमार, ये 4 लोग जो दलित जाति से आते हैं। अति पिछड़ा से डॉक्टर प्रमोद, सुरेंद्र मेहता, रमा निषाद, मदन सहन, ये 4 लोग हैं जो कि अति पिछड़ा कोटे से आते हैं। अल्पसंख्यक से एकमात्र मंत्री बने हैं वो जमा खान, वो भी जेडीयू कोटे से है। तो मतलब कहने का मेरा यही अर्थ है कि इस बार के मंत्रिमंडल में कई लोगों को जगह नहीं मिली। जीवेश कुमार तर्रार मंत्री थे, पता नहीं किनकी आंखों की किरकिरी बन गए। उसे कहा तो ये गया है कि आने वाले दिन में ये चर्चा तो ये तो हो रही कि मकर संक्रांति के बाद कुछ और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बहरहाल अब विस्तार क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो पूरी तरह से सामाजिक संतुलन को, देखिए मिथिलांचल का इलाका, अगर हम पूरे मंत्रालय को देख रहे हैं, पूरा लिस्ट में जब देख रहा हूं तो आप देखो कि मिथिलांचल के इलाका एक तरह से सूना सूना सा है। कोई इसको माने न माने, आप वहां से आप देखो कि मिथिलांचल के इलाके से खास करके अगर इनको देखा जाए, सुरेंद्र मेहता वो उधर उस साइड से आते हैं, रमा निषाद, एक मदन सहनी है जो पुराने चेहरे। तो कहने का मेरा, नीतीश मिश्रा जैसे लोग या फिर जीवेश मिश्रा जैसे लोग जो मिथिलांचल के एक चेहरे के रूप में उभर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं डंप किया गया है। तो ये एक तरह से है। दूसरा है कि देखिए राजपूत जाति को तवज्जो देने का मतलब तो समझ में आता है कि एक तरह से आर.के. सिंह जिस तरह से तलवार निकाल करके पूरे चुनाव में घूम रहे थे और तभी पार्टी ने पवन सिंह का रुख किया और पवन सिंह का इस्तेमाल जिस तरह से किया और उनका जो गाना था नीतीश और मोदी जो की जोड़ी हिट हुई, वो बड़ा कारगर हुआ और उसका फायदा कहीं ना कहीं एनडीए को मिला। आज भी जब शपथ ग्रहण में देख रहा था तो मैं काफी गाना गूंज रहा था, लोग डांस कर रहे थे उसमें। तो पवन सिंह का इस्तेमाल किया। अब केंद्र में चूंकि एक भी राजपूत मंत्री नहीं है बिहार से, तो उसका काट खड़ा किया गया और उसकी भरपाई बिहार विधानसभा में की गई। 4 मंत्री बने हैं दोनों तरफ से, तीनों तरफ से। तो ये एक तरह से कहें कि मतलब कि नया इक्वेशन है। बहरहाल नीतीश कुमार माहिर खिलाड़ी है, कैसे किसको साधना है अच्छी तरह से जानते हैं। और जो लोग ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार तो भाई अब सब कुछ गड़बड़ हो गया है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो शायद 2-3 दिन का पूरा उनका हिसाब किताब देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनका दिमाग कितना काम करता है, कितना नहीं करता है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। मेरा मकसद ये था, मेरी तरफ से नए मंत्रालय को ढेर सारी शुभकामनाएं कि जो काम, जितनी जिम्मेवारी जनता ने दी है कंधों पर, उसको उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की जरूरत है, तभी सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कस्बा 24 के लिए पटना से मृत्युंजय कुमार।